HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का पेपर कैसे आने वाला है, ये बात किसी को नहीं पता। लेकिन हम एनालिसिस कर सकते हैं कैसे ना। इसके लिए मेरा हजार स्टूडेंट हैं जो एग्जाम दिया था, उन लोगों से बात करके, फिर मैं नहीं, मेरा टीम भी इसमें इन्वॉल्व है, एक कंक्लूजन हमने कर दिया कि कैसे AHL का पेपर होता है। क्योंकि इसका कोई भी प्रीवियस ईयर पेपर आपको मार्केट में नहीं मिलेगा, क्योंकि लोग देता ही नहीं है। जैसे ONGC है, उसका पेपर नहीं देता है, AHL का पेपर नहीं देता है। तो कैसे डिसाइड करे कि कौन सा पेपर आने वाला है, क्या क्या आ रहा है, क्या क्या आ सकता है। जनरली बंदा क्या करता है, वन लाइनर प्रिपरेशन करता है। बट HAL एंड ONGC ये दोनों में अगर आपने वन लाइनर क्वेश्चन प्रैक्टिस किया तो आपका वहीं पे कहानी खत्म हो जाएगा। ये दोनों एग्जाम है, इसरो भी है इसमें, HAL है, ONGC है, इसरो है, ये पेपर वन लाइनर क्वेश्चन से नहीं बनाते हैं। जितना भी बच्चे वो वन लाइनर वाला क्वेश्चन करते हो, कभी खुरबी, कभी खुरमी, कभी वन लाइनर वाला इसका आता है, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव बुक आता है। ये जितना भी बच्चे पढ़ रहे हो, ये बात ध्यान रखे, HAL, ONGC, इसरो, इन तीनों एग्जाम में आप कुछ नहीं कर सकते। इसके लिए क्या करना है मैं एक के बाद एक बताता हूं, क्योंकि ये HAL के बारे में हम बता रहे हैं। ये बात ध्यान रखिए कि हर PSU में थोड़ा सा पैटर्न चेंज होता है। तो HAL का जो पैटर्न है हम उसके बारे में बात करेंगे, बट इसका भी स्टूडेंट का दिमाग के ऊपर भरोसा करके हम बता रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल गया, हाँ हजार स्टूडेंट है, ये लोगों ने जब बता रहा है तो सही होगा, इसके हिसाब से हम बात कर रहे हैं। पहले तो कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी चाहिए। आप सिर्फ रट के ये एग्जाम नहीं निकाल सकते। नो कैलकुलेटर स्पीड चाहिए, क्योंकि आपका कैलकुलेटर नहीं देगा तो स्पीड कैसे लेकर आए। उसके लिए मैंने बहुत सारे कोर्स करा रखा हूं, आप उसको फॉलो करें, आपको दिख जाएगा कि विदाउट कैलकुलेटर कैसे हम कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ा सकते हैं। एंड स्कोरिंग स्ट्रेटेजी जो है वो हम बात करेंगे। कैलकुलेटर जब हमें नहीं देगा तब कैसे करेंगे, ये हमारा पैटर्न, जो पैटर्न के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विनिंग, जो आपका विनिंग रिक्वायर्स ब्रेथ, डेप्थ एंड स्पीड, तीनों चीज का जरूरत है। क्योंकि आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, अब ऐसा जो चीज है, ये 2025 क्वेश्चन दे दिया था, अब ऐसा गारंटी नहीं कि इस बार भी दे देंगे। लेकिन ये बात हमें पता चल गया कि मैथमेटिक्स का सफिशिएंट वेटेज यहां पे आता है। मैथमेटिक्स का सफिशिएंट वेटेज आता है। और मैकेनिकल जो न्यूमेरिकल्स है, उसमें हर सब्जेक्ट से 4 से 6 न्यूमेरिकल दे दे रहा है। अच्छा, 20 से 25 क्वेश्चन दे दिया, किसके लिए, जो कवरेज था गेट का मैथमेटिक्स रेंज का था। एक तो कैलकुलेटर नहीं दिया, दूसरा गेट का लेवल का, बट गेट का जो हाईएस्ट लेवल का नहीं होता, थोड़ा थोड़ा जो मतलब विदाउट कैलकुलेटर किया जा सकता है उस टाइप का है, बट फिर भी ठीक ठाक कैलकुलेशन उसमें इन्वॉल्व था। जो 4 से 6 मैकेनिकल का कोर हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन दे रहा है, उसमें क्या होता है ना, उसमें आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा विदाउट कैलकुलेटर, इसलिए टाइम बहुत ज्यादा लगता है। जो साइंटिफिक कैलकुलेटर आपको नहीं देगा, पेंसिल पेपर में आपको स्पीड बढ़ाना पड़ेगा। ये स्पीड बढ़ाने के लिए पेपर पेंसिल में स्पीड आप कैसे बढ़ाएंगे वो सोचे, पहले उसके बारे में सोचे कैसे। तो प्रिपरेशन के लिए जो सबसे बड़ा दिक्कत है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इक्वल पैरेटिव, कोर मैकेनिकल, एंड देन कन्वर्ट बोथ इनटू फास्ट कैलकुलेटर फ्री परफॉर्मेंस। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपने देखा कि टेक्निकल प्लस इंजीनियरिंग मैथ, ये दोनों सेम इंपॉर्टेंस ही दे रहा है। इसमें मॉडरेट टू टफ क्वेश्चन आया है, और इसलिए हमारा प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, प्रिपरेशन रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए ना, ये आपका कॉन्सेप्ट मास्टरी चाहिए। टाइम पेंसिल पेपर प्रैक्टिस, पेन पेपर भी कर सकते हो, पेंसिल पेपर जरूरी नहीं है, बट करना पड़ेगा बैठ के विदाउट कैलकुलेटर। ये कहां से मिलेगा, मेरा क्लास से मिलेगा।
मैं सारा चीज सिखाता हूँ। यहाँ पे कैसे विदाउट कैलकुलेटर अप्रोक्सीमेट कैसे कैलकुलेशन किया जाता है, ये अगर आपने नहीं सीखा, यही चेल आपका हाथ में नहीं आएगा। कितना भी पढ़ लो, ये आपका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि विदाउट कैलकुलेटर फास्टर कैलकुलेशन कैसे करे, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग, वो आप नहीं कर सकते विदाउट दिस। जनरल अवेयरनेस जनरली मॉडरेट रहता है। करंट एंड स्टैटिक ब्रेथ विद द शॉर्ट एंड रिपीटेड रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक जो जीएस होता है वो सारे आता है। करंट अफेयर एंड स्टैटिक जीएस आता है। इंग्लिश बहुत ही इजी रहता है, बट इतना इजी उसके लिए है जिस बच्चे से हमने बात किया। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश पे डिफिकल्ट लगेगा। जो प्रोटेक्ट एक्यूरेसी इन ग्रामर, वोकाबुलरी एंड रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, उस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में भी आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो चीज है आपका वोकाबुलरी में, ग्रामर भी आता है, वोकाबुलरी भी आता है, और कभी कुछ जो है रीडिंग ये तो सबसे आसान वाला पार्ट होता है जो किया जा सकता है। रीजनिंग, वही बात आ जाएगा, क्या आप मेरे से रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़े हो, वही बात आएगा कि अगर आपने रीजनिंग एप्टीट्यूड पढ़े हो तो इजी लगेगा। बिल्ड स्पीड और स्टैंडर्ड पैटर्न्स एंड डायरेक्ट लॉजिक लगता है, इसमें कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। तो आपका जो स्कोर डिजाइन होता है आपका, सर्वाइव इन द हार्ड टेक्निकल सेक्शन, बैंक मार्क्स इन इंग्लिश एंड रीजनिंग। बेसिकली आपका इंग्लिश एंड रीजनिंग में आपको रीजनिंग एबिलिटी होता है, इसमें आपको बहुत अच्छा से मार्क्स खींच आप सकते हो। इसमें तो कुछ ज़्यादा भरोसा नहीं है, आप डेली डेली थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करें तभी हो पाएगा। इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि क्या क्या पढ़े, जैसे 20 से 25 क्वेश्चन दे दिया, तो आपको प्रिपेयर मैथमेटिक्स एट द सेम सीरियसनेस एज द कोर मैकेनिकल। एंड ऐसा है कि अगर मान लो इस बार हमने बोला मैथमेटिक्स खूब पढ़ो खूब पढ़ो खूब पढ़ो और मैथमेटिक्स कम कर दिया, ये भी हो सकता है, लेकिन आया था इसके हिसाब से हम इसको प्रायोरिटाइज करेंगे। जैसे गेट में हमने प्रायोरिटाइज करता है, सेम प्रायोरिटी होगा। रिवाइज फुल सिलेबस अबाउट चैप्टर प्रेडिक्शन, अगर आपने चैप्टर प्रेडिक्शन किया तो आपका कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि फुल रिवीजन। और मेरा क्लास अगर आपने किया मैथमेटिक्स का तो आपको जिंदगी में और कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा, सारे उसके अंदर से आएगा, गारंटेड है। क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ कोई आधा आधा नहीं पढ़ाता हूँ, पूरा पढ़ाता हूँ। लर्न कॉन्सेप्ट देन प्रैक्टिस स्टैंडर्ड एंड 2 स्टेप कैलकुलेशंस, क्योंकि आपका पहले तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है, उसके बाद जैसे गेट में हमने कैलकुलेटर के साथ किया, आपको कैलकुलेटर के बिना भी मैंने प्रैक्टिस कराता हूँ ऑनलाइन में, वो आपको करना पड़ेगा। स्पीड जो है सबसे पहले आपका जो आपका सॉल्व मैट्रिसेस, जो ये आपका डिफरेंशियल इक्वेशंस, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, रूट्स, अप्रोक्सीमेशन विदाउट अ कैलकुलेटर, ये सारे कहानी जो आपका विदाउट कैलकुलेटर करना प्रैक्टिस करना है। जिस दिन आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा मैथमेटिक्स में। मैंने जो पढ़ाया हूं उससे ज्यादा कुछ नहीं आता है, मेरा 750 लेक्चर पढ़ना पड़ता है, उसके अंदर सब कुछ आता है। जो हमारा विदाउट लिविंग द सिलेबस, इसमें आप देखिए हाईएस्ट जो प्रायोरिटी है मैट्रिक्स, लीनियर अलजेब्रा, डिफरेंशियल इक्वेशन का, फिर आया था कॉम्प्लेक्स वेरिएबल, न्यूमेरिकल मेथड, प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स, स्ट्रॉन्ग आया था ये आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर्स, टेलर सीरीज, इंटीग्रेशन एंड मास्ट कवर, मैक्सिमा मिनिमा, रिमेनिंग नोटिफाइड। जो सिलेबस है वो पूरा के पूरा सिलेबस, मतलब पूरा सिलेबस आप छोड़ नहीं सकते, पूरा सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। अब आता है कि आपका मैथमेटिक्स साइकिल कैसे, कि अंडरस्टैंड, डिफाइन, एजम्पशन एंड कंडीशन ऑफ द मीनिंग ऑफ द रिजल्ट, रिकॉल करना है, डिराइव, जब भी आप कुछ चीज पढ़ता है उसको बार बार रिवीजन करें, क्योंकि मैथमेटिक्स का मतलब है तो रिवीजन करना पड़ेगा। सॉल्व बाय हैंड, कभी भी मैथमेटिक्स पढ़ना नहीं होता है, हमेशा मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करना होता है। फिनिश गेट 1 मार्क एंड ईएससी प्रीलिम्स का क्वेश्चन, देखो इसका उतना ज्यादा हमारे पास आपके पास क्वेश्चन है नहीं, तो मेरा क्लास किए थे तो जो कैलकुलेटर के बिना हो पाएगा उतना कर लो। मेरा क्लास किए थे, जो मैं क्लास में कराता हूं, जो मैंने एग्जाम्पल देता हूं, उसके बाद जो गेट में जैसे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है वो नहीं आएगा, गेट का 1 मार्क्स का वाला जो क्वेश्चन है वो सारे आएगा, इसलिए वाला करे। ईएससी का प्रीलिम्स का भी क्वेश्चन मैंने क्लास में करा के रखा हूं, उतना ही करना है, उससे ज्यादा कुछ करने का जरूरत नहीं है। मैकेनिकल जो है आपका रिवार्ड कॉन्सेप्चुअल कंट्रोल, इसमें कॉन्सेप्ट और मेमोरी दोनों का आपको यूज करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे जल्दी से जल्दी आंसर देना होता है, तो मैं इसलिए बोलता हूं समझ के रटना है, इससे मास्टरी लाना है तो समझ के रटना है। फिजिकल मीनिंग एंड एजम्पशन, इफेक्ट ऑफ चेंजिंग द पैरामीटर, व्हाई टू मैकेनिज्म फॉर मेकिंग द डिफर, जैसे अवॉइड मेमोराइजिंग आइसोलेटेड ऑब्जेक्टिव आंसर, जैसे आपका ऑब्जेक्टिव बुक में होता है, जैसे खुरमी में होता है, और एक आता है
दो तीन ऐसे ऑब्जेक्टिव बुक चलता है, उससे कुछ नहीं हो पाएगा, वो मेमोराइज करके कुछ नहीं हो पाएगा इस एग्जाम में। स्कीपिंग डेरिवेशन एंड लिमिट केसेस आपका नहीं हो पाएगा, आपको डेरिवेशन करना ही पड़ेगा, वो डेरिवेशन नहीं आएगा लेकिन उससे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होता है। प्रैक्टिसिंग ओनली लॉन्ग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जैसा आपका जो बहुत बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है उसको आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो है उसको आपने लंबा वाला नहीं करे, जो आपका इसमें गेट में आता है, जो हमारा कैलकुलेटर अलाउड होता है, कैलकुलेटर के बिना जो किया जा सकता है उतना ही करना पड़ेगा। जो यहाँ पे देखा गया कि थार्मोडायनामिक्स का बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, आईसी इंजन का भी ठीक ठाक प्रायोरिटी है, क्योंकि एक्चुअली वो लोग इंजन चलाता है उसमें जरूरत पड़ता है। पास लॉ, एंथैल्पी, एंट्रोपी, ऑटो साइकिल, ये सारे जनरली इसमें देखने का मिला था। बट क्या यही आएगा? नहीं नहीं, आपको ये हम दिखा रहा है कि ऐसे पैटर्न है, उसके हिसाब से आप तैयार कर लो। अभी हीट ट्रांसफर में फूरियर लॉ, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो और बचा क्या है? फ्लूइड मैकेनिक्स मशीनरी में पेल्टन, कापलन, टरबाइन, क्योंकि टरबाइन का ज्यादा प्रायोरिटी देता है। सोमैन मशीन इंजन में यूलर बाकलिंग, मूर सर्किल, टू थीटा एंगल में कैसे हुआ था। प्रोडक्शन में आपका पाउडर ब्लेंडिंग, कॉम्पैक्शन, इसे इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो ट्रेन योर रिकरिंग क्वेश्चन फॉर्म्स, इसमें क्या होता है? कंपेयर मैकेनिज्म एंड मशीन्स, आपका कॉम्प्लेक्स एग्जांपल्स, कंडक्शन, कन्वेक्शन, पेल्टन, कापलान, ये सारे इंटरप्रेट करे, सारे चीज में अप्लाई करे। और ये जितना करने का मैं बोल रहा हूं, मैंने मेरा क्लास किया क्या, बात वही आ जाएगा। अब होता है नो कैलकुलेटर स्पीड मस्ट बी ट्रेन बाई सेपरेटली, इसके चक्कर में एरिथमेटिक जो मेमोरी है, स्क्वायर, क्यूब, कॉमन फ्रैक्शन, परसेंटेज, रूट्स, सिंपल लॉगरिथम्स, ये सब जो वैल्यूज है जो मैंने एप्टीट्यूड में करा के रखा हूं, वहां पे एप्टीट्यूड में बहुत सारे जगह में हमारा जरूरत पड़ता है, इसलिए मैंने सारे करके रखा हूं। मेरा एप्टीट्यूड में सारे डेटा देख रहा हूं कितना रटना है। एलजेब्रा में आपका फैक्टराइजेशन, एलिमिनेशन, डिटरमिनेंट, साइन, डिसिप्लिन, ये सब सारी चीज आपको देखना पड़ेगा। डेली जो है 15 मिनट कैलकुलेटर क्लोज करके, कैलकुलेटर क्लोज, हमेशा आपका जो है कैलकुलेटर बंद रहना चाहिए जब तक आप प्रैक्टिस करेंगे। मैग्नीट्यूड जो आपका आता है उसको अप्रोक्सीमेट कैसे किया जा सकता है वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एक्यूरेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आपका इंग्लिश का जो बात होता है उसके चक्कर में आपका नॉन टेक्निकल में आपका एक्यूरेसी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बहुत अच्छा आता है। आर्टिकल एंड प्रीपोजिशन, एडवर्ब एंड सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, इसमें बहुत अच्छा से आप कर सकता है, इसमें कोई नहीं। जनरल अवेयरनेस की तरफ जाएंगे तो नेशनल एंड इनिशिएटिव एंड वर्ल्ड अफेयर से ज्यादातर अभी नेशनल इनिशिएटिव आता है, जो भी नेशनल इनिशिएटिव वो करो। हिस्ट्री, जियोग्राफी, बुक्स एंड अवार्ड्स भी आता है। बेसिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो आता ही रहता है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब होता है पर्पस नॉट हैबिट, जो आपका जो रिसोर्स बाय पर्पस किसके लिए कर रहा है, तो आपको देखा जाए कॉन्सेप्ट नोट, स्टैंडर्ड टेस्ट, लर्न फ्रॉम द आइडिया, एजम्पशन एंड रिवीजन। गेट का 1 मार्क का पीवाईक्यू, अप्लाई कॉन्सेप्ट एंड कॉम्प्लेक्स गेट एग्जाम क्वेश्चन, जो आपका जो आपका एग्जाम का जो गेट का क्वेश्चन है और ईएस का प्रीवियस क्वेश्चन है, उसमें ज्यादा फोकस करे। कन्वेंशनल पीएसयू ऑब्जेक्टिव बुक होता है वो नहीं पड़ेगा, वो नहीं चलेगा, उसमें बहुत ज्यादा कुछ काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें क्या पूरा कुछ नहीं काम करेगा, नहीं कुछ तो काम करेगा बट उससे नहीं होगा। गेट का 1 मार्क्स का क्वेश्चन एंड दिस, तो इसका मैं दे रहा हूं आपको मटेरियल, आपको उसके लिए चिंता नहीं करना है। टाइम मिस्ड मॉक एंड एरर लैग, तो आपका जो एरर लॉग सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने टेस्ट नहीं दिया तो फिर कुछ नहीं हो पाएगा, तो इसको बार बार टेस्ट देना पड़ेगा। जो प्राइमरी फोकस है कॉन्सेप्ट इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड कॉन्सेप्ट, आपका यूजुअली हाई आपका मैथमेटिक्स का वेटेज है। क्वेश्चन डेप्थ आपका गेट 1 मार्क्स का है, कैलकुलेटर यहाँ पे अलाउड नहीं होगा। मैथमेटिक्स से शुरू करें एंड बाकी सारे ईएसी का जो है ज्यादा सेट प्रैक्टिस करें, और वो मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। तो अगर हमने पूरा इसका मैट्रिक्स बनाया तब जाके देखा, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आपका 35%, कोर मैकेनिकल भी 35%, इंग्लिश रीजनिंग 15%, जनरल नॉलेज 15%, और आपका एरर लॉग जो रिवीजन है उसका 5%। इस तरह से आपने टाइम को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो अपना टाइम है उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, जो आपको करना है। यूज 3 पास मॉक टेस्ट स्ट्रेटेजी, जैसे पहले आपने जो कर सकता है तो आपको पूरा कर ले, उसके बाद आपका जो जजमेंट है वो सबसे लास्ट में आपको एनालिसिस करना ही पड़ेगा। रिवीजन इज द 4 की, आपको कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, न्यूमेरिकल एंड टाइम, इसके ऊपर याद ये करे। सेम डे आपका जो लूप बाय लूप, आफ्टर 3 डेज आपको देखना पड़ेगा, आफ्टर 7 डेज एक बार देखना पड़ेगा, 14 डेज के बाद तो एक बार देखना पड़ेगा। बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, ट्रेन योर स्पीड एंड प्रोटेक्ट एक्यूरेसी, दैट इज द मेन गेम चेंजर। अब सवाल हो जाएगा सिर्फ मटेरियल कहां से मिलेगा, इतना सारे बात तो आपने बता दिया, ये चाहिए वो चाहिए ये चाहिए,
तो आपको मेरा ये 750 लेक्चर अगर आपने किया तो दिस 750 लेक्चर इज कंप्लीट एंड सफिशिएंट। इससे ज्यादा और कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। ये 750 लेक्चर कंप्लीट एंड सफिशिएंट। लेकिन क्या आपको एचएल के लिए मैं कुछ नहीं दूंगा? नहीं नहीं, बिल्कुल आपको एचएल के लिए मैं आपको जो दे रहा हूं, ये जो आपके सामने व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है, इस नंबर में आप एक मुझे मैसेज कर दे कि सर एचएल का स्प्रेडशीट भेजिए। ऐसे नहीं कि हाय लिख के भेज दिया, ये गर्लफ्रेंड नहीं की बात समझ जाएंगे आपका दिल में क्या चल रहा है। यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा क्या चाहिए, क्योंकि मुझे कौन सा स्टूडेंट कौन सा चीज के लिए मटेरियल मांग रहा है उसे मुझे बताना पड़ेगा। तो एचएल इसमें क्या करना पड़ता है? कंप्लीट रोड मैप, पता है कंप्लीट रोड मैप। इसमें हमने पहले एक वीडियो दिया कि ये आपको कैसे करना पड़ता है। एप्टीट्यूड स्टडी मटेरियल कंप्लीट दे दिया, आप यहाँ पे खोल के देख सकते हैं। सारा शॉर्ट नोट्स दे दिया। दिस इज द प्रैक्टिस बुक जो इस बार आपको 100% करना है। दिस इज द प्रैक्टिस बुक। तो आपको क्या करना है? प्रोडक्शन का प्रैक्टिस बुक, ये देखो सारा का प्रैक्टिस बुक मैंने दे दिया। उसके बाद मैं बता रहा हूं ना कहां पे प्रैक्टिस करा, किस तरह से प्रैक्टिस करा। इसमें जब जाएंगे, जैसे आपका अगर कैलकुलेटर ही सीखना है, सिर्फ कैलकुलेशन सीखना है, तो आपको मैं सजेस्ट करता हूं जो BHEL का प्रैक्टिस सीरीज किया था, इसका पेपर एग्जैक्टली उसके तरह है। AHL का पेपर, ONGC का पेपर, BHEL का पेपर, इसरो का पेपर मोस्टली सेम टाइप का होता है। इसलिए ये जितना भी क्लास आपको दिखा रहा हूं, अगर आपने ये वाला कोर्स करेंगे तो आपको सारा प्रैक्टिकली दिख जाएगा कि कैसे विदाउट कैलकुलेटर हम कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ऐसा होता है, इसका ऑप्शन देख देख के हमें चेक करना पड़ता है कब अप्रोक्सीमेट करना है, कब नहीं करना है। ये बहुत ही गेम चेंजर है, दुनिया में कोई नहीं सिखाता है। अगर मेरे से सीख लोगे तो ठीक है, नहीं तो जिंदगी में सीख भी नहीं पाओगे। एग्जाम सेंटर आके बोलोगे कैलकुलेटर नहीं था इसलिए मैं नहीं कर पाया। भाई कैलकुलेटर नहीं देखा, तुमको पता था ना, तो क्या उसका प्रैक्टिस आपने किए थे? तो दुनिया में कोई नहीं करा रहा, मैं तो करा के रखा हूं ना, आप क्यों नहीं करके जा रहे हो? ये जो है इसमें, बाकी सारे में भी कराया, बट ये जो पला सीरीज है इसमें तो पूरा के पूरा हमारा विदाउट कैलकुलेटर कैसे किया जाए, हर क्वेश्चन में दिक्कत फंसेगा, हर क्वेश्चन में दिमाग लगाया गया। बाकी सारे जैसे इसरो का प्रैक्टिस, उसमें भी ऐसे कैलकुलेटर के बिना कैसे किया जाए वो हमने कराया, बट बाकी में कम आता है, इसमें ज्यादा आता है। और जो मैंने आपको दिखाया कि इसमें जो आपका ESC का PYQ कहां से ढूंढे, कहां से लेकर आया, गेट का 1 मार्क्स क्वेश्चन, ये सब आपको ढूंढना नहीं है, मैंने करके दिया हूं। आपको बिल्कुल नहीं ढूंढना है, मैंने करके दिया हूं। कंप्लीट एंड कंप्लीट मटेरियल यहां पे अवेलेबल है, पूरा के पूरा मटेरियल अवेलेबल है। आपको ऐसे प्रैक्टिस करने का दिक्कत नहीं है, बट ये फ्री में मिलेगा। तो सर सभी फ्री में मिलेगा तो आपसे क्यों सब्सक्रिप्शन लेंगे? भाई यही तो बात है। आप 300 सरकारी एग्जाम दे सकते हो, क्या 300 साल प्रिपरेशन करोगे? तो मंडल कराता है एक साथ प्रिपरेशन, 300 सरकारी एग्जाम का प्रिपरेशन विथ दिस। 300 सरकारी एग्जाम, एक नहीं दो नहीं 300 सरकारी एग्जाम का प्रिपरेशन मैं कराता हूं विथ 750 लेक्चर्स। और ये फ्री नहीं है, इसके लिए आपको पैसा देना है, इसके लिए ज्वाइन करना पड़ेगा। जैसे अभी भी आपको क्या लगता है कि जैसे आपने सब मटेरियल ले लेंगे, पढ़ लेंगे, हो जाएगा? गलती होगा तो कहां से देखोगे? आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर नहीं होगा तब कहां से देखोगे? जहां पे डाउट आएगा कहां से देखोगे? पूरा पूरा जो आपको मटेरियल दिया हूं, पढ़ते हुए डाउट आएगा ना, कहां से सॉल्व करोगे? तो तब काम आएगा ये 750 लेक्चर। ये ऐसा नहीं कि आपको लेक्चर में ढूंढने जाना पड़ेगा, आपको आंखों में घुस जाएगा आके कि देख लो बेटा ये वाला पढ़ना है। जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे फ्लूइड मैकेनिक्स का, तो आप यहाँ पे देखेंगे चलो फ्लूइड मैकेनिक्स का मंडल का क्लास खोल लिया जाए। जहां पे गलती हुआ सारे नहीं खोलना है, क्योंकि 750 लेक्चर एक साल लग जाएगा आपको पढ़ने में, 250 डेज लगता है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले देखना अच्छा क्वेश्चन किसका था। आप सर्च कर सकते हो, कंट्रोल F देखे, ये डायरेक्ट जैसे दिख रहा है एजिटिस आपको मिलेगा। आप जाके देखा अच्छा मेरा एक क्वेश्चन था जो मुझे गलती हुआ वो सरफेस टेंशन का था। तो आपको क्या करना होगा, सीधा यहाँ पे जो सरफेस टेंशन है मेरा क्लास खोलना है, एक कॉन्सेप्ट जितना पढ़ना है, उसके बाद देखो कितना वैरायटी का क्वेश्चन मैंने सॉल्व करके रखा हूं। तो यहाँ पे आपको ये सारा क्वेश्चन सॉल्व करना है एक बार, क्योंकि आपका इस टॉपिक में कमी है, इस टॉपिक आपका क्लैरिटी नहीं है।
तो जो जो टॉपिक में क्लैरिटी नहीं है वो टॉपिक अभी आपको पढ़ना है। क्लियर हुआ विषय? अगर क्लियर है तो नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक क्लियर है नहीं पढ़ना है, जो टॉपिक क्लियर नहीं है वो पढ़ना है। तो कहां से मिलेगा? 1 सेकंड में मिल जाएगा ये। हर लेक्चर, इस 750 लेक्चर है, हर लेक्चर में कौन सा थ्योरी पढ़ाया गया, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया गया, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका कारण नहीं है बच्चे तुरंत देख पाए, जहां गलती वहां देख पाए, जहां दिक्कत होगा वहां देख पाए, ऐसे जहां गलती वहां देख पाए, जहां दिक्कत होगा वहां देख पाए। ये चीज के लिए मैंने दिया हूं। और ये आपको मिलेगा कैसे ना? उसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। देखो हम कैपिटलिज्म वर्ल्ड में हैं, तो अमिताभ बच्चन जी को भी ठंडा ठंडा कुल कुल तेल बेचना पड़ता है, और हमें भी सब्सक्रिप्शन चाहिए, नहीं तो कैपिटलिज्म वर्ल्ड में हम क्या खाएंगे? तो इसके कारण हमें जरूरत पड़ता है इस सब्सक्रिप्शन का। तो इसके कारण हमें जो है, जो आपका हाँ, इसमें आपको मिनिमम प्राइस में मिल जाएगा, ये गारंटी दिया गया। क्योंकि अभी ये ऑफर चल रहा है जो आपका 3+3 डेज है, तो उसमें आपका 6+6 मंथ में 6 मंथ का आपका आ रहा है, 3 मंथ में 3 मंथ आ रहा है, 9 मंथ में 9 मंथ आ रहा है, 12 मंथ में 12 मंथ आ रहा है। इसके कारण आपका ये जो 750 लेक्चर है उसको कंप्लीट गाइड चीज मिल जाएगा आपको इसके माध्यम से। एंड दूसरा बात हो रहा है कि मेरा बैच भी शुरू है। जैसे मैथमेटिक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप देख सकते हैं मैथमेटिक्स में पढ़ा रहा हूं। जैसे मैंने कैलकुलस शुरू किया अभी, तो आप इसमें डायरेक्ट बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप बोलेंगे नहीं मुझे बैच में ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि मेरे पास सब कुछ तो मुझे नहीं आता, ऐसा नहीं, मुझे जो जो चीज नहीं आता मैं वही वही करूंगा, जो टेस्ट देके गलती होगा मैं उतना करूंगा। मतलब उसके लिए तो मैं बना के रख दिया ना, जैसे ही आपने सब्सक्रिप्शन ले तो ये 750 लेक्चर आपके लिए फ्री हो जाता है। तो इसलिए आपका महावीर बैच है, इसमें आपका ओएनजीसी का बैच है, सीएल का बैच है, इतना सारी चीजें हैं। ये अब मेरा जब मैंने ऑफलाइन में क्लास करता था उसका आधा क्लास के साथ सेल्फी, उस तरह में और आधा है। ऐसे बैठ के पहले पढ़ना पड़ता था, और आप घर में बैठ के इतना पैसे में पढ़ सकते हो। ये लोग 1-1 लाख के आसपास रुपया दे के ऐसे पढ़ते थे, और वो लोग अभी बहुत ज़्यादा तो बड़े बड़े पोस्ट में चले गए, ये भी ध्यान रखें। तो आप जो है कि जैसे मतलब कि सिलेक्शन, आप सिलेक्शन का बात तो छोड़ दो, सिलेक्शन का बात करोगे तो मेरा एक एक स्टूडेंट ऐसे 8-8 सिलेक्शन लेके आता है। क्या एक ही स्टूडेंट लेके आया? नहीं नहीं, आप कितना देखना चाहते हो और कौन कौन सा एग्जाम में देखना चाहते हो? तो मेरा जो फेसबुक है उसमें हम पोस्ट करते हैं, इसको बोलता है स्टूडेंट ने वॉल ऑफ फेम। कौन सा फेम? क्योंकि इसमें जिस बच्चे का फोटो आ जाता है उसका मतलब जिंदगी का जो कैरियर है, कैरियर सक्सेसफुल हो जाता है। एक बंदा 2 सिलेक्शन लेके आ गया, ये बंदा ने NPCLA लेके आ गया, इसने 2 सिलेक्शन लेके आ गया। आप देखो एक एक करके, अब ऐसे 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, जितना देखते जाओगे उतना ही दिख जाएगा कि बंदा का सिलेक्शन होता ही जा रहा है। और आप घर में बैठ के सोच रहे हो सरकारी नौकरी कैसे मिले? भाई जिससे मिल रहा है उससे पढ़ना पड़ेगा ना। अब वो 7-8 हजार रुपया के चक्कर में, 10 हजार रुपये के चक्कर में आपने आधा पढ़ूंगा आधा नहीं पढ़ूंगा, ऐसे करने से नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूरा पढ़ना पड़ता है। अगर आप पढ़ेंगे तो उसके लिए जो AHL का जो स्प्रेडशीट है वो मैं दे रहा हूँ, वो करे, उसमें जो डाउट होगा मेरा स्प्रेडशीट, मेरा इससे जो क्लास है उससे देखें। और ऐसा तो बात नहीं सिर्फ AHL के लिए आपको पैसा मांगा जा रहा है, आप जब तक सिलेक्शन नहीं होगा तब तक ये वाला जो कोर्स है जो आप लेंगे, उस कोर्स से जो एग्जाम देंगे वो क्वालिफाई होता है। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, दैट वाज माई ऑब्जेक्टिव। देखो आपको एक बंदा ने मैसेज लिखा है कि जैसे इफको का एग्जाम देने गया, उसके बाद सारा क्वेश्चन इसी से 750 लेक्चर उसको दिन ही नहीं बोलते उसी से आ गया। कैसे? वही तो मैं बता रहा हूँ कि आपको 300 एग्जाम के लिए 300 प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। एक बार प्रिपरेशन कर ले, सब कुछ हम कवर कर देते हैं। ठीक है, तो सीधा ज्वाइन करें अगर आपको ज्वाइन करना है, एंड अगर आपको सरकारी नौकरी पाना है तो ज्वाइन करना है। और इतना सोफिस्टिकेटेड तरीके से इस धरती में कोई नहीं बनाया। 20 ईयर्स मैंने मेहनत किया, और मेरे साथ मेरा टीम 25 मेंबर टीम लास्ट 5 साल से काम किया, तब जाके ये ऐसे ऑर्गेनाइज हो पाया। इस धरती में कभी हमने ऐसे देखा भी नहीं, और किसी के पास है भी नहीं। जो मैं आपको दिखाया ऐसे किसी के पास है भी नहीं, और दुनिया में किसी के पास नहीं है, ये भी ध्यान रखें। और किसी ब्रांच में भी नहीं है, सिर्फ मैकेनिकल में है। मैंने 20 साल से मेहनत करके बनाया हूँ, वो सब कुछ उसमें कवर हो जाता है। 300 सरकारी एग्जाम जो आप दे सकते हो सारा कवर हो जाता है। अभी AHL देने जा रहा हूँ, उसको तो मैं दे रहा हूँ ना 750 लेक्चर का।
बस उसके अंदर ही सब है। बट सब अगर पढ़ पाओगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अगर आप ना अभी वो एचसीएल देना चाहते हो तो आप पहले करो और जो डाउट होगा वो यहाँ से सॉल्व करो, ठीक है? चलो खुश रहो, बाय बाय, टेक केयर।